हेलो फ्रेंड्स, आज हम किस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10। नकारात्मक का निशान है तो उत्तर में नकारात्मक आएगा। आप देख सकते हैं 10 गुणा 30 3 होता है, तो उत्तर आएगा माइनस नकारात्मक 3। अगले सवाल में नकारात्मक का चिन्ह है तो उत्तर में भी नकारात्मक आएगा। 5 10 50 5 10 50, तो उत्तर आएगा -10 नकारात्मक 10। अब अगले प्रश्न में देखिए, दोनों तरफ नकारात्मक का चिन्ह है तो नकारात्मक नकारात्मक धनात्मक हो जाएंगे और 9 का 36, तो आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। टी क्वेश्चन है हमारा। उनजा का मुनजा नकारात्मक का चिन्ह आएगा आगे। को देखिए 13 भाग नकारात्मक 2 1। इस वाले में देखिए बच्चों, पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो नकारात्मक 2 जमा 1, तो उत्तर आ जाएगा नकारात्मक 1। ब्रैकेट के अंदर आएगा नकारात्मक 1। 13 भाग नकारात्मक, ये नकारात्मक का चिन्ह आगे आ जाएगा और 1 से भाग करने पर उत्तर आपको पता है वही आता है, तो वही आएगा नकारात्मक 13। 0 भाग -12। देखो बच्चों, 0 से किसी भी चीज को आप भाग करें तो उत्तर हमेशा 0 आता है, 0। अब जी सवाल को देख लेते हैं हम। इस सवाल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नकारात्मक 30 नकारात्मक 1, उत्तर आ जाएगा नकारात्मक 31। तो माइनस नकारात्मक 31 भाग 1। देखो बच्चों, दोनों तरफ नकारात्मक का चिन्ह है और नंबर की वैल्यू भी सेम है, तो उत्तर आ जाएगा 1। एच देख लेते हैं हम। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन में आपके सामने पढ़ देता हूं। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट बी जमा सी नहीं बराबर है ए भाग बी जमा ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। जो इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है, जैसे कि ये इक्वेशन है ए भाग ब्रैकेट में बी जमा सी नहीं बराबर है ए भाग बी जमा ए भाग सी। अगर आप इसको देखें, यह हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था, इसको एक वितरण का नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि विभाजन में बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हमने कुछ नंबर का यूज करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में a बराबर है 12, b बराबर है -4, c बराबर है 2। तो स्टूडेंट्स आओ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए आप a भाग b जमा a भाग c। a की वैल्यू आप रखिए 12 भाग b की वैल्यू नकारात्मक 4 a की वैल्यू अगेन 12 भाग 2। यह आंसर आ गया 4 3 12 नकारात्मक का चिन्ह आगे जमा 2 6 12, आंसर आ जाएगा आपका 3। 6 जमा नकारात्मक 3, उत्तर आ जाएगा 3। अब बच्चों हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 12
भाग बी की वैल्यू है नकारात्मक 4 और सी की वैल्यू है -2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नकारात्मक 2 आ जाएगा तो 12 भाग नकारात्मक 2, उत्तर आ जाएगा नकारात्मक 6। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये इक्वेशन से हमें पता लगता है कि विभाजन आपका जो डिवीजन है आपका वो वितरण का नियम फॉलो नहीं करता। अब एक अगली इक्वेशन देखेंगे हम। अगला हम इसी इक्वेशन के लिए देखेंगे, a बराबर है नकारात्मक 10, b बराबर है 1, c बराबर है 1। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम। तो पहले राइट हैंड साइड लेंगे तो उस इक्वेशन में डालते हैं हम। a की वैल्यू रखो आप माइनस नकारात्मक 10 भाग b की वैल्यू 1 जमा a की वैल्यू फिर -10 भाग c की वैल्यू 1। नकारात्मक 10 भाग 1 करने से नकारात्मक 10 उत्तर आ जाएगा, जमा फिर नकारात्मक 10 उत्तर आ जाएगा। a की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय b और c की वैल्यू 1 है, तो बच्चों आ जाएगा नकारात्मक 20। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। a की वैल्यू आपकी है नकारात्मक 10 भाग b जमा c, उत्तर आ जाएगा 1 जमा 1। नकारात्मक 10 भाग 1 और 1 करके 2 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका नकारात्मक 5, क्योंकि माइनस के आगे 10 के आगे माइनस है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन में खाली स्थान भरना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए 369 भाग खाली स्थान बराबर है 369। तो 369 को ऐसे किस नंबर से भाग करें कि उत्तर हमें वही मिले, तो आंसर आ जाएगा 1। अब नकारात्मक 75 को किस रकम से भाग करें जिससे हमें उत्तर नकारात्मकों में मिले, तो स्टूडेंट आंसर क्या करें, नकारात्मक है बट उत्तर 1 है, यानी कि 75 बन जाए 75 और नकारात्मक का चिन्ह आगे आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए -206 भाग हमें उत्तर 1 चाहिए, तो हम उसी रकम से भाग करेंगे उसे, यानी कि नकारात्मक 206 से भाग करेंगे तो उत्तर हमें 1 मिल जाएगा। अब देखिए -87 डिवाइडेड बाय खाली स्थान, उत्तर 87 आ रहा है। तो हाँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ निशान चेंज हो गया सामने वाला, तो आप इसे नकारात्मक 1 से भाग कर दीजिए, नकारात्मक पॉजिटिव आ जाएगा और उत्तर आपका आ जाएगा 87। अब क्वेश्चन नंबर ई में हम देखेंगे खाली स्थान भाग 1 बराबर है नकारात्मक 87। एक के आगे कोई निशान नहीं है तो हम उत्तर भर देंगे नकारात्मक 87 -87। तो यानी कि 1 से भाग करने पर रकम वही आ जाएगी। अब 48 को किस रकम को 48 से भाग करें कि उत्तर हमारा नकारात्मक 1 आए, तो बच्चों इसका आंसर है -87। 48 भाग हो जाएगा और एक जो 9 इसका है वो -1 उत्तर आ जाएगा आपका।
20 को किस रकम से भाग करें कि उत्तर आपका 2 आए, नकारात्मक 2। सबसे पहले उस आंसर में हमें नकारात्मक लेना है। अब देखिए बच्चों, आप देख ही रहे हैं कि 10 दूनी 20 होता है, तो इसे नकारात्मक 10 से भाग करेंगे आप, 10 दूनी 20 और नकारात्मक का चिन्ह आगे आ जाएगा -2। किस रकम को 4 से भाग करें जिससे उत्तर आपका 3 आए। आप इसे ऐसे करके देख सकते हैं कि इधर ये 4 भाग में आप उस तरफ ले जाइए इसे, 4 3 12, नकारात्मक का चिन्ह आगे ले आइए क्योंकि नकारात्मक का चिन्ह आ गया, तो यानी कि 12 को जब 4 से भाग करते हैं तो उत्तर आ जाता है -3। इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है, तो यानी कि यहाँ अगर 4 बराबर में भाग कर रहा है, आप 4 को उधर ले जाइए, यहाँ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 आप यहाँ रख लेंगे, नकारात्मक का चिन्ह आगे ले आएंगे। स्टूडेंट ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला सवाल है, 5 ऐसे युग्म ब्रैकेट a बाई बी ब्रैकेट a b लिखिए ताकि a भाग a बराबर हो नकारात्मक 3, और एक ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि 6 भाग नकारात्मक 2, उत्तर आ रहा है बच्चों आपका -3। तो ऐसे हमें 5 युग्म और लिखने हैं। तो सबसे पहले a की जगह हम रख के देख लेते हैं, जैसे कि a की जगह हम रख लेते हैं 12, वो उत्तर आ रहा है सिर्फ नकारात्मक 3। तो 3 चौके 12, तो आप ये यहाँ रख लीजिए 4, नकारात्मक 4। एक आंसर आपका ये हो गया, एक युग्म आपका तैयार हो गया 12 और नकारात्मक 4। अब लिख लेते हैं हम 3 का मल्टीपल होना चाहिए 12 पहले, सबसे पहले तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 रख लेते हैं। अगर हम 15, उत्तर आ जाता है आपका नकारात्मक 3। तो 15 को 15 बाई x इक्वल टू नकारात्मक 3, x को उधर ले जाए, 3 पंजे 15, तो यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे नकारात्मक 5। तो अगली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 15 और नकारात्मक 5। अब हम अगली लिख देते हैं हम 18। 18 को किस रकम से भाग करें जिससे आपका उत्तर आएगा -3। 6 3 18 आपको पता है बच्चों, तो यहाँ पे नकारात्मक 6 रख लेते हैं, तो यानी कि अगली रकम हो गई 18 और -6। अब अगली रकम लेते हैं 21। 21 को किस रकम से भाग करें जिससे आपका उत्तर आ जाए नकारात्मक 3। 7 3 21, नकारात्मक 7 रखेंगे, तो अगला युग्म आपका तैयार हुआ 21 और नकारात्मक 7। किसके बाद हम ले 24। 24 को किससे भाग करें जिससे उत्तर आया आपका नकारात्मक 3, -8, 8 3 24, उत्तर आ जाएगा आपका 24 और -8। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मैंने जो आपको देखो मैंने जो a के लिए हमने मैक्सिमम 3 से भाग करके हमारा उत्तर 3 आना चाहिए, नकारात्मक 3, तो मैंने 3 का यहाँ पे गुणन लिया है, जैसे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 3 के टेबल पे आने वाली रकम लिया मैंने a के लिए। तो b हमें आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम उससे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। दोपहर 12 बजे आप देखिए तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि इट वाज 10 डिग्री सेल्सियस एट दोपहर 12 बजे। अब कह रहा है यदि आधी रात तक, आधी रात यानी कि 12 बजे तक, अगर आधी रात तक, रात के 12 बजे तक
2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। तो 12 बजे था आप 10 डिग्री, उसके बाद देखिए 1 2 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 प्रति घंटे, हर घंटे यानी कि 2 डिग्री की दर से कम होता जा रहा है, यानी कि 10-12 के बाद आएगा 1 बजे आपका 8 डिग्री, 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से, ठीक है। 8 के बाद 6 के बाद 4, या हम 2 डिग्री घटाते जा रहे हैं। 4 के बाद 2 के बाद 0 के बाद -2, नकारात्मक 4, नकारात्मक 6, नकारात्मक 8, नकारात्मक 10, नकारात्मक 12 और नकारात्मक 14, यानी कि 12 बजे आधी रात को नकारात्मक 14, -14। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे था, यानी कि -8 किस टाइम था, 9 बजे, यानी कि 9 बजे आपका तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे था। और आधी रात को तापमान क्या था, आधी रात को तापमान था बच्चों आपका नकारात्मक 14। 6th क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 नंबर दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। देखो, हर सही उत्तर के लिए +3 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं। कोई अगर सोल्व नहीं किया तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ना काटा जाएगा। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही दिए, 12 उत्तर सही दिए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो सही के लिए आप जानते हैं कि 3 नंबर मिलते हैं, तो 12 दिए 36। और तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी कि 36 में आपने गलत उत्तर का मल्टीपल यानी कि 12 के हिसाब से क्या नंबर काटे कि उत्तर आपका 20 आ जाए। यानी कि अब 20 में से हमें घटा, अगर हम 36 में जानते हैं, अगर हम नकारात्मक 16 काट दे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 20। और -16 के लिए आप क्या करेंगे, 2 8 16, -2 गुणा 8, यानी कि उसने 8 उत्तर गलत दिए। 8 दूनी 16, 36 में से जब हम -16 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 20, यानी कि 8 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया राधिका ने। मोहिनी टेस्ट में हासिल करती है नकारात्मक 5 अंक। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, मोहिनी हासिल करती है -5 नंबर और 7 उत्तर, उसके 7 उत्तर सही पाए गए, यानी कि 7 दिए 21। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी कि 21 में हमें कुछ नकारात्मक का कुछ ऐसा ऐड करना होगा जिससे हमें नकारात्मक 5 उत्तर मिले। तो आप देखिए, आप इसमें लीजिए 26, यानी कि अगर आप जानते हैं कि 26 जमा 21 करेंगे तो आप नकारात्मक के 26 जमा 21 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका -5। तो आप यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट को आप इस तरफ रखिए, यहाँ पे आप लिखिए गलत उत्तरों के नंबर, गलत उत्तर के नंबर, ब्रैकेट को उस तरफ ले जाइए, उत्तर आ जाएगा आपका -26, यानी कि आपको गलत नंबर के लिए नकारात्मक 26 नंबर चाहिए। और 26 अब 2 के हिसाब से आप उसे भाग कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका 13। 26 डिवाइडेड बाई आप -2 कीजिए, 13 उत्तर आ जाएगा, यानी कि उसने 13 उत्तर गलत दिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर नीचे पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। देखो कितने की दर से जा रहा है, स्पीड कितनी है उसकी,
6 मीटर प्रति मिनट, पर मिनट। नकारात्मक मतलब 6 मीटर वो पर मिनट के हिसाब से नीचे जा रहा है, ये आप उसकी स्पीड हो गई। और वह कहाँ से शुरू करता है, वो भूमि तल से आप देखिए 10 मीटर ऊपर से नीचे, 10 मीटर से शुरू करता है। और कितना नीचे चला गया वो चला गया स्टूडेंट नकारात्मक 350। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की, अगर यहाँ जीरो देखो, जीरो से ऊपर तो था 10 मीटर, 10 मीटर, और 10 मीटर के नीचे कितना गया वो नकारात्मक नेगेटिव 350, यानी कि कितनी दूरी तय की उसने, दूरी तय की, कुल दूरी तय की उसने 360 मीटर दूरी तय की उसने। और 6 मीटर प्रति मिनट की दर से एक मिनट में कितने ट्रेवल करता है वो 6 मीटर, यानी कि 1 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगा वो, 1 मीटर ट्रेवल करेगा वो 1/6 मिनट में। अब 360 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगा वो, आप 1/6 को 360 से 360 को 6 से भाग कर दीजिए, यानी कि कम से कम 36, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में उसने कुल दूरी तय की। 60 मिनट में यानी कि उत्तर आपका आ जाएगा बच्चों 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में उसने कुल दूरी तय की। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।